Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमज़ान में बहुत सारे घरों में बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कुछ घरों में इजाफी बेसन भी आ जाता है क्योंकि रमज़ान में बेसन को बहुत पसंद किया जाता है और इससे बनाई गई डिशेस भी बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं, चूँकि बेसन से ज़्यादातर डिशेस तल के बनाई जाती हैं, इसलिए रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पकोड़े, बेसन की रोटी और दीगर डिशेस के इस्तेमाल से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से आपको डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत हो सकती है। लिहाजा रमज़ान में बेसन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आप बेसन से पकोड़े और रोटी वगैरह खाना चाहते हैं तो अफ्तार में सबसे आखिर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले पानी और खजूरों से अफ्तार खोलें, इसके बाद फल वगैरह खाएं। इन तमाम चीज़ों के बाद चिकनाई वाली चीज़ें खाएं। अफ्तारी करते हुए कभी भी सबसे पहले चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चिकनाई वाली चीज़ें खाने से आपको बदहज़मी जैसी शिकायत हो सकती हैं और ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अफ्तार में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें ज़्यादा खाएं और पानी का इस्तेमाल अफ्तार के बाद ज़्यादा करें। इससे आपका मैदा भी सेहतमंद रहेगा और आपके रोज़े भी अच्छे तरीके से गुजरेंगे। नोट: ये वीडियो सिर्फ आम मालूमात के लिए है।